हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज की जो लेक्चर होने वाली है, इस लेक्चर में हम लोग एक नया सीरीज होने वाला है और यह जो आपका सीरीज होगा, इस सीरीज में हम लोग MCQ क्वेश्चंस जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सारे MCQ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यह जो सीरीज होने वाली है, इस सीरीज में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को डिटेल्स में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ जो आपके फ्यूचर ईयर में जो आने वाले क्वेश्चन हैं, जो बहुत ज़्यादा संभावनाएं जिसमें है, उन भी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली आपके जो भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर में आपके 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये जो 60 से 70 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके PYQ होंगे, बहुत ही संभावित जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। तो साइड में हम लोग और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभावनाएं बनेगी, उसको भी कवर करेंगे। सो आपका प्यारा सा सुंदर सा चैनल HR क्लासेस या फिर HR फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, और अभी हम जस्ट बताएं कि दिस इज द सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, कि यह जो आपका सीरीज है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज है। आपका जो फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है, अगर यूनिट के टर्म पर देखें तो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसी से आज हम लोग अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस को लिए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेशन 22 से आपका 23 के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके जो 24 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 के लिए वो भी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये हाईली इंपॉर्टेंट है आपके जो इस सेशन है उसके लिए। सो चलिए बिना लेट के वो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जेक बोर्ड में आया हुआ है फ्रेंड्स, और जेक बार में इसको काफ़ी पूछा गया है। सो चलिए पहला क्वेश्चन है कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मान कितना होता है। सो वैसे तो आप यहाँ से ऑप्शन जो है यूनिट के माध्यम से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट जो इसका रियल मान है वह होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम x² पर न्यूटन पर मीटर x²। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए, अब ये क्वेश्चन से आपका जो है, इसका बहुत ही बार SI यूनिट पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखिए, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर मीडियम ना, Q1 Q2 अपॉन R x²। सो थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का यदि मान निकालना चाहेंगे तो आपका आएगा 1/f इंटू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन R x²। ठीक है, सो चलिए यहाँ से सबसे पहले इसका यूनिट निकालते हैं कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा। सो यूनिट देखिए, F आपका क्या है? फोर्स, और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन इंटू, देखिए 1/4 पाई आपका कांस्टेंट है। सो एक नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा। देखिए Q1 और Q2 आपके क्या हैं? चार्जेज हैं। सो चार्ज का होता है कूलम, सो 2 है कूलम गुना कूलम, अपन R क्या है? डिस्टेंस, सो डिस्टेंस का x² यानी मीटर का x²। सो आ जाएगा आपका यूनिट पर न्यूटन पर मीटर x² और कूलम x², यानी कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट होगा वो होगा पर न्यूटन पर मीटर x² पर कूलम x²। एक आपके बोर्ड में एक और एग्जाम पूछे कि इसका डायमेंशन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का। सो चलिए लिखते हैं। नीचे क्या है? फोर्स है, यानी 1/4। सो फोर्स का डायमेंशन mL⁻² इंटू ऊपर में आपके चार्ज हैं। सो 1 चार्ज का डायमेंशन होता है 80, सो गुना फिर सेकेंड चार्ज के लिए 80 अपॉन डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L, सो L का x² है यानी L का पावर 2। यदि आप ओवरऑल इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका m का पावर -1। देखिए यहाँ पर L2 है और यहाँ पर L है, अगर गुना होता तब L का पावर 3,
और यही ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका L का पावर -3, A गुना ये A का पावर 2 और T गुना T का पावर 2, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए कि जो फोर्स है आपका, यानी कि जो कूलम्ब्स फोर्स है, आप फिर जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वह आपका मीडियम पर डिपेंड करता है, और जो कूलम्ब फोर्स होता है वह आपका सेंट्रल फोर्स होता है। किस प्रकार का फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। और जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, यानी कि ऑल सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप उसको नोट करते जाइएगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। सो वह होता है आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, जेक में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर कहीं कहीं आप अगर ऑप्शन में आपका माइनस लगा के नहीं मिले तो ऑप्शन में आपका प्लस भी दे सकता है। और देखिए अगर माइनस वाला नहीं रहे तो आप प्लस वाला में टिक लगाइएगा, यदि माइनस और प्लस वाला दोनों रहे तो आप माइनस वाला में टिक लगाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन जो आपके कौन सी चार्ज को कंसिस्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को ना। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कूलम्ब फोर्स इज, यानी कि कूलम्ब फोर्स क्या है। सो अभी जस्ट बताएं कि कूलम्ब फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स है, और दो चार्जों के बीच जो लगने वाले बल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और ऑल जो भी आपके सेंट्रल फोर्स हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल कुछ देख लीजिए, जैसे हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये सब जो फोर्स हैं वो आपके सभी के सभी सेंट्रल फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, कि द लॉ ऑफ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा उस लॉ का नाम क्या है। सो उस लॉ को बोलते हैं कूलम्ब फोर्स, और फिर कूलम्ब लॉ। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एंड कूलम्ब फोर्स आपका कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। और अभी जस्ट बताएं कि जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कोई दिक्कत। मैग्नेटिक फोर्स भी आपके सेंट्रल हैं और कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और न्यूक्लियर फोर्स जो भी है या आपका देखिए न्यूक्लियर्स क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो आपका वह भी सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। और जस्ट बताएं कि सेंट्रल फोर्स सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे उसे कॉपी में ऐड करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एम्पियर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ, यानी कि एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है। सो आप लोग जानते हैं कि Q बराबर आई टी। सो एफ आपका आई मेरा क्या है? करंट है, और टी मेरा क्या है? टाइम। सो करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर और टाइम का सेकेंड। सो एम्पियर सेकेंड जो आपका एसआई यूनिट है वह है आपका चार्ज का। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, चार्ज। ठीक है, और एम्पियर सेकेंड को ही बोलते हैं कूलम। और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? आपका होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है फ्रेंड्स? जूल पर कूलम, और या फिर इसी को बोलते हैं वोल्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है इसमें एसआई यूनिट जो होता है वह होता है आपका फार्मूला के आधार से फोर्स अपॉन चार्ज, यानी फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट पूछा जाता है जब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अध्ययन कर रहे होंगे, उसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़े होंगे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू
पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। और यहाँ जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन डिनोट करता है कि जो डायरेक्शन है दोनों का वह क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो देखिए V4 आपका हो गया वोल्ट, सो वोल्ट का V, और DR मतलब हो गया डिस्टेंस, सो मीटर, सो आपका हो गया वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जेक में हमको लगता है कि दिस इज द अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन, कभी इसको पूछ लेता है, कभी इसको, या फिर कभी इसको पूछ लेता है। सो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशंस हैं, सॉरी डायमेंशन नहीं, जो आपका यूनिट है वह है न्यूटन पर मीटर, या तो आप बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू -dV/dr। ठीक है फ्रेंड, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें बता रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो आप बार बार बोल रहे हैं कि आप नोट में इसको उतारते रहें ताकि रिवीजन करने टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द SI यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ या मीडियम इज, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का SI यूनिट क्या होता है। सो उसका SI यूनिट होता है पर न्यूटन कूलम x² पर मीटर x²। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जेक का बाबू। ठीक है, जो भी आपके जेक बोर्ड में क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ लिए हुए हैं। ठीक है, कैसे यहाँ लिखे सो आप देख सकते हैं, पीछे भी बताए हुए जस्ट आप वहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, पर न्यूटन पर मीटर x² पर कूलम x², समझाए थे ना कि कैसे आता है। और फाइनली वो क्वेश्चन आ भी गया। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, सो आपका चलिए देखते हैं जो 7 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे हैं, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि देखने को मिल रहा बार बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशनल चीज़ आ रहे हैं। बोला कि इफ़ Q1 और Q2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि दो चार्जों के बीच का जो प्रोडक्ट है, यानी दो चार्जों का प्रोडक्ट आपका 0 से बड़ा है, तो बताइए कि इन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, सो देखिए, सपोज करते हैं Q1 को ले लेते हैं +2 कूलम और Q2 को ले लेते हैं 5 कूलम। अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो आपका आएगा 10 कूलम। तो देखिए Q1 और Q2 का मान 0 से बड़ा आया या नहीं आया, आ गया ना। जो प्रोडक्ट का मान है वह 0 से बड़ा आ गया, यानी जो आपका 10 है वह 0 से बड़ा है नहीं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों क्या है, सेम चार्जेज है, प्लस और प्लस, यानी कि जब भी दो चार्जों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा तो उनके बीच होगा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन, बिकॉज लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, और जो आपके अनलाइक चार्जेज हैं वह अट्रैक्ट टू ईच अदर। यदि आपका Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो जाए तो हो जाएगा अट्रैक्शन। देखिए Q1 बराबर ले लेते हैं 2 कूलम और Q2 बराबर ले लेते हैं -3 कूलम। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा आपका -6 कूलम। तो देखिए ये जो दोनों का गुना आया और 0 से छोटा है ना, यानी -6 से बड़ा है आपका 0, यानी दोनों जब अनलाइक चार्जेज होंगे तभी यह कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा। सो -6 इज लेस देन 0, सॉरी कि -6 जो है आपका वह छोटा है किससे, 0 से, और दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेज हैं, और अनलाइक चार्जेज के बीच आपका होता है एट्रैक्शन। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट हम पीछे बताए हुए हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होता है। सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन एयर मीडियम, कौन सा मीडियम में, एयर मीडियम में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R x²। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/f इंटू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन R x²। सो चलिए डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स का क्या हो जाएगा, ml2 t का पावर -2, ये आपका नंबर है, इस नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, इंटू चार्ज का A2 इंटू T2 लिख देते हैं, इंटू T2, बिकॉज यहाँ पर दो चार्ज हैं, तो AT गुना AT अपॉन डिस्टेंस का हो जाएगा L का पावर 2। सो आप यहाँ देख सकते हैं आपका आएगा, सॉरी यहाँ फोर्स का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, और यहाँ पर केवल L होता है ना कि L का पावर 2। सो M L का पावर -3
और दिस इज द टी एक्स पर आपका ऊपर जाएगा तो ये वाला माइनस ऊपर में प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस यानी 4 इंटू ए का पावर 2। सो डायमेंशन फार्मूला विल बी m का पावर -1, ई एम ऊपर जाएगा -1, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो यूनिट होता है वह होता है न्यूटन, सॉरी पर न्यूटन पर मीटर एक स्क्वायर और कूलम एक स्क्वायर। आप यहीं से देख सकते हैं, इस फोर्स का ऊपर जाएगा पर न्यूटन और डिस्टेंस का ऊपर जाएगा पर मीटर एक स्क्वायर और चार्ज का हो जाएगा कूलम एक स्क्वायर। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत बार जेक में पूछा गया है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R x वाई। सो इसका मान पूछा हुआ है, इसका पहले यूनिट देख लेते हैं क्या होगा। सो F इंटू आर एक्स वायर अपॉन Q1 Q2 बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं इसको केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए ना। सो फोर्स का क्या होगा न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो यहाँ पर डिस्टेंस का एक्स वायर यानी मीटर का एक्स वायर अपॉन चार्ज है तो चार्ज में 2 चार्ज है गुना में तो आपका कूलम एक्स वायर हो जाएगा। सो न्यूटन मीटर पर कूलम एक्स वायर। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर एक्स वायर पर कूलम एक्स वायर। इसका डायमेंशन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ, इसको एयर मीडियम के लिए हम लोग के मान लेते हैं। सो डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा आपका ml t का पावर -2 और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हो जाएगा l यानी कि l का पावर 2 अपॉन चार्ज है, चार्ज का at इंटू at यानी गुना कीजिएगा तो आएगा आपका m, l का पावर 3, t का पावर -4 और a का पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर एक्स वायर पर कूलम एक्स वायर। सो इसको याद रखिएगा फ्रेंड, यह भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्हेन या बॉडी इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन देन द बॉडी, यानी कि जब बॉडी को इंडक्शन के माध्यम से चार्ज करते हैं तब बॉडी में क्या होगा, तो बॉडी किसी भी प्रकार का लॉस नहीं करेगा, यानी कोई भी चार्ज को लॉस नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है वह किसके द्वारा दिया गया था। सो वह कंसेप्ट दिया गया था आपका मिल्कन्स वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। और फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो टोटल चार्ज विल बी सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, यानी किसी भी बेसिक चार्ज का, यानी बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा टोटल चार्ज। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आप यहाँ पर n का मान 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, केवल ऑफ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 1/2 नहीं होना चाहिए, 3/4 नहीं होना चाहिए, 8/5 नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ योर बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट हैज, यानी कि कोई बॉडी आपका नेगेटिवली चार्ज है तो उसके पास क्या है। तो देखिए प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन आपके प्लस चार्ज रखते हैं और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज रखते हैं बाबू, माइनस चार्ज। और वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन का आपका मूवमेंट होता है ना। सो यदि माइनस चार्ज की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी आपका नेगेटिव है, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि बोलता कि कोई बॉडी है जो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो जाते हैं, लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कोई बॉडी पॉजिटिव है, पॉजिटिवली ऐसा बिहेव कर रहा है तो वह उसमें क्या हो जाएगा, लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि व्हेन या बॉडी इज चार्ज इट्स मास, कि जब बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसका मास क्या होता है। तो जब हम लोग बॉडी को चार्ज करेंगे तो इसका मास बढ़ भी सकता है और इसका मास
घट भी सकता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप नेगेटिव चार्ज करेंगे, क्या चार्ज करेंगे यहाँ लिख देते हैं, यदि बॉडी को आप नेगेटिव चार्ज करेंगे तो मास आपका बढ़ेगा, और यदि बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो मास क्या होगा, घटेगा। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कि व्हेन या बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट्स मास विल बी, यानी बॉडी को जब पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इसका मास क्या होगा। तो जब हम लोग पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो मास क्या होता है, घटता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, डिक्रीजेज। अगर बोलता नेगेटिव चार्ज करते हैं तो नेगेटिव चार्ज में बोलता कि बढ़ता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हेन या बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, यानी अगर बॉडी को कैसा चार्ज किए, नेगेटिवली चार्ज किए तो इसका मास क्या हो जाएगा, जब भी नेगेटिवली चार्ज करेंगे मास इसका बढ़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज में क्या होगा, घटेगा, और केवल चार्ज होगा जिसमें ये नहीं लिखा हो कि पॉजिटिवली चार्ज किए हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज किए हैं, तो उस केस में आपका बढ़ भी सकता है और आपका घट भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काउज ऑफ चार्जिंग, यानी चार्जिंग होने का कारण क्या है। सो आप इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दीजिए तो भी आप चार्ज गेन कर सकते, सॉरी चार्ज जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपका सोडियम हो गया, इसका एटॉमिक संख्या हो गया 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 281, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यदि यह एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दे तो देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आया नहीं आया, तो आप इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कीजिएगा तो भी चार्ज जनरेट होगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कीजिएगा तो भी चार्ज जनरेट होगा, यानी कि बोथ विल बी। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन संभावनाएं बहुत बन रही है इस क्वेश्चन की। सो 18 नंबर जो क्वेश्चन है कि या सॉफ्ट बबल इज गिवन या नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज दे दिए, नेगेटिव चार्ज, तो इसका रेडियस क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसका रेडियस आपका बढ़ेगा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, इंक्रीजेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आपके भी एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं बन रही है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो चलिए इसको मैथमेटिकली हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकाल सकते हैं, Q बराबर -NE। सो Q का मान कितना दिया है फ्रेंड्स, Q का मान दिया है -1 इज इक्वल टू माइनस है तो हम लोग माइनस ले लेते हैं, इनटू n हम लोग को निकालना है, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनटू चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो n बराबर आपका आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ई कूलम से ई कूलम कैंसिल हो जाएगा ना, और इसको जब ओवरऑल आप कट कीजिएगा तो आएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18। सो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 6.25 इंटू 10⁻18। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी जोड़ के कभी कभी पूछा जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो इसका यूज है ही। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, देख लेते कोई क्वेश्चन से क्या नहीं है, फिर से अगेन स्टार्ट हो गया। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे सारे आने वाले जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी सामने है। सो जय हिंद, जय भारत।